टीचर्स की और उसके स्टूडेंट की, है ना। टीचर्स पढ़ाते ना अपने को स्कूल में, गुरुजी बोलते हैं उनको, है ना। वो अपने को पढ़ाते हैं ना, बहुत उनसे क्या करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं ना। तो ये कहानी है एक गुरु के लिए समर्पित है, एक शिष्य की कहानी है, गुरु की और शिष्य की, है ना। तो ये क्या करती है, शिष्य का तो मार्गदर्शन करती है, इस कहानी के माध्यम से होगा। शिष्य का मार्गदर्शन करती है, मतलब जीवन में कैसे कैसे चुनौतियाँ आती हैं, उनका कैसे कैसे हम सामना करते हैं ना। और गुरु में क्या कितना ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान को कैसे सिखाती है, है ना। मतलब एक कोई टीचर्स कई तरह के होते हैं, है ना। कोई सच्चा गुरु होता है ना, सच्चा टीचर होता है ना, अच्छा नेक दिल इंसान होता है, वही सिखा सकता है, हमें सच्चा ज्ञान वही दे सकता है, टीचर नहीं बन सकता, है ना। तो एक बार है ना, एक गुरु था, है ना, तो उसने ना अपने शिष्य को जीवन का एक अनमोल पाठ पढ़ाने का एक फैसला किया था उसने। उसने क्या किया, उसने अपने एक स्टूडेंट को ना एक चमकीला पत्थर दिया था, उसको नहीं पता क्या है ये, एक चमकीला पत्थर दिया और उसने कहा कि जाओ इसको ना तुम ले जाओ और इसको ना बाजार में लेके जाओ, इसकी कीमत का पता लगाओ कितने का है ये, और इसको बेचना मत तुम। तो उसने कहा चलो ठीक है गुरु जी, जैसा आप कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। तो वो क्या है, पत्थर ले गया, सबसे पहले गया बाजार में। बाजार में बैठा था एक कौन, सब्जी वाला, और सब्जी वाले के पास में वो गया, उसने ना सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाया और सब्जी वाला को देख रहा था भाई ये क्या है, उसने बहुत ध्यान से देखा, ये अरे तो इस पत्थर लगा, चलो मैं इसको क्या करूँगा, इस पत्थर को मेरे क्या काम आएगा, ये सब्जी अपनी तोल ले करूँगा इससे मैं। तो उसने कहा कि वो ये पत्थर तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और वजनदार भी लग रहा है, तो भारी है, इससे तुम्हें सब्जी तोलने काम आ जाएगा ये। तो ना तुम ऐसा करो 5 रुपये दे दूंगा मैं तुमको, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। फिर उस शिष्य ने उसको ना, शिष्य को याद आई गुरु जी की बात, उसने कहा था ये ना इस पत्थर को बेचना नहीं है, खाली इसकी कीमत का पता करना है हमें, है ना। तो वो क्या हुआ, उसके दुकानदार के पास से वो चला गया, उसके पास सब्जी वाले के पास से वो चला गया और थोड़ी दूर आगे चला तो उसने ढूंढा किसको दूँ, तो उसको ना आगे एक दुकानदार मिला। तो दुकानदार है ना, दुकानदार के पास गया तो उसने दुकानदार को से कहा कि ये पत्थर देख लो, ये पत्थर कैसा खरीदे हो क्या। इसको दुकानदार ने उस पत्थर को देखा, भाई वो देखा, उसने कहा ये तो कोई नॉर्मल पत्थर तो लग नहीं रहा, जो सड़क में पड़े रहते हो, चमकीला पत्थर चमक रहा था वो। उसने कहा ये ना तुम मेरे को इसको दे दो, मैं सामान तोड़ने का काम कर आ जाएगा मेरे, ये सामान तोड़ लूँगा दुकान में, उन्होंने मैं इस पर तुमको 50 रुपये दे दूँगा, तुम मुझको दे दो। फिर वो शिष्य ने उसको बेचा नहीं, क्योंकि उसको गुरु की बात याद थी, उसको पता था गुरु ने मना किया इसको बेचना नहीं है, खाली इसकी कीमत का पता लगाना है हमें तो, है ना। सब्जी वाला तो उसको खाली 5 रुपये दे रहा था और वो दुकान वाले ने उसको 50 रुपये बढ़ा दिए, है ना। फिर उसने बेचा नहीं। फिर वो आगे गया एक सुनार की दुकान में गया, है ना। सुनार में देखा, भाई वो बोल रहा है सुनार ये देख रहे हो पत्थर कैसा है, इसकी कीमत बताओ उनको कितनी खरीदोगे थे तुम। सुनार ने देखा उसको, सुनार को देखते पहचान जाते हैं वो, तो अपने उसको बोला लेंस लगाया उसने आँखों में और उसे देख रहा था, वो पत्थर की पहचान कर रहा था कि इतना कीमती पत्थर है ये। फिर उसने आश्चर्य से देखा, शिष्य तुम्हें कहाँ से लिया, तुम्हें कहाँ से मिल गया ये पत्थर इतना कीमती। उसको तो नगीना था, ये बेशकीमती नगीना। वो बोला ये तो नगीना है, ये पत्थर नहीं, तुम क्या पागल हो, इसको पत्थर समझ रहे हो, ये बेशकीमती नगीना है। और ना तुम इसे बाजार के सारे पैसे दे देंगे ना, पूरी दुकान वाले पूरी सब्जी वाले सब तुम्हें पैसे दे देंगे ना, जब भी इसकी कीमत वसूली हो, कितना महंगा है ये। तो उसने ना उसने बेचा नहीं उसको, गुरु ने तो मना किया था, और वो ले गया उसको, शिष्य ले गया उसको, किसके पास में ले गया, गुरु के पास में, अपने के पास में, और उसको पूरी बात बताई कि मैंने ना इसको पहले तो उसको बेचा सब्जी वाले को 5 रुपये दे रहा था, फिर मैंने दुकान वाले को बेचा वो 50 रुपये दे रहा था, लेकिन जोहरी को बेचा था ना मैंने सुनार को, वो तो कह तो बेशकीमती, इसका कीमत नहीं है, तो बहुत ही अनमोल है, ये तो, है ना। तो उसने फिर शिष्य ने समझाई, ऐसा ही अपना अपन लोगों का जीवन होता है, कोई इसको समझ नहीं पाता, सब लोगों को अपनी वैल्यू मालूम नहीं चलती, अपन लोगों की वैल्यू मालूम चलती अपने काम से, है ना। तो उसने कहा कि उस कीमती हीरे की तरह है ना, जैसे कि उसकी कीमत क्या नाम है, उस पत्थर की पहचान खाली वो छोटी कर सकता है ना, इसलिए तुम्हें भी वही समझ सकता है जो मतलब जिसको तुम्हारी जरूरत हो, आवश्यकता के अनुसार, है ना। उसको बनाएंगे ना, लेकिन वो ज्ञान ही तुम्हारी अच्छी पहचान कर लेंगे। इसलिए उसने बोला कि मतलब है ना, कैसी भी सोबत मत रहो, किसी भी ऐसे लोगों
जाना